अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिना व सनदिना व सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तेरे आगे यूँ हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़ुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हबीब या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आलमी इस्लाम की अज़ीम और अबक़री शख्सियत अहले सुन्नत व जमाअत में हर किसी की ज़रूरत और उलमाए किराम की मर्जा। और इस वक्त हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम नेमत की शक्ल में हुज़ूर मुहद्दिस कबीर क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को रूहानी क़ुव्वत के साथ साथ जिस्मानी क़ुव्वत भी अता फ़रमाए और उस क़ुव्वत को खूब फरामा फ़रमाए। आइए सबसे पहले कुछ अर्ज़ और मारूज़ और मारूज़ात पेश किया जाए। उससे पहले हम सब मिलकर हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी आखिर ज़मां सय्याह लामका अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुज्तबा रूही फ़िदाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुक्म के मुताबिक चंद अशार पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना अपने पूरे खैरात व बरक़ात के साथ हमसे करीब हो रहा है और पूरी दुनिया में मुसलमान अहले ईमान अहले महब्बत आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद मनाने के लिए अपने अपने अंदाज़ में तैयारियों में मसरूफ़ और मगन हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ, वो समाअत करें। शहर मक्का शहर मक्का में कौन आया है। शहर मक्का शहर मक्का में कौन आया है।
शहर मक्का, शहर मक्का में कौन आया है, जिस तरफ देखिए उजाला है, जिस तरफ देखिए उजाला है, शहर मक्का में कौन आया है, शहर मक्का। आसमां से ज़मीं तलक हर सो, आसमां से ज़मीं तलक हर सो, नूर ही नूर का बसेरा है, नूर ही नूर का बसेरा है, नूर ही नूर का बसेरा है। आप भी कहें शहर मक्का में कौन है, शहर मक्का में हो मुबारक आमिना तुझको, हो मुबारक आमिना तुझको, रब का महबूब, रब का महबूब तेरा जाया है, रब का महबूब तेरा जाया है, शहर मक्का में कौन आया है, शहर मक्का। जश्न मिलाद हम मनाते हैं, ये एतराज़ शुरू हो गया जैसे ये महीना करीब आता है, ये मिलाद क्यों मनाते हो, क्या सहाबा ने मनाया, क्या ताबईन ने मनाया, क्या फ़लाँ ने मनाया, हम मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जश्न मिलाद हम मनाते हैं, जश्न मिलाद हम मनाते हैं, क्योंकि अस्लाफ ने मनाया है, क्योंकि अस्लाफ ने मनाया है, क्योंकि अस्लाफ ने मनाया है। तो फिर ये कुरान साबित नहीं हुआ, कुरान ही तो कह रहा है कुनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, और सच्चों ने जो काम किया हम कर रहे हैं, तो इसका चीज़ कुरान से साबित हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पेश करके जवाब दे देना कि जश्न मिलाद जो मनाते हैं कुरान से साबित है। इस तौर पर भी जश्न मिलाद हम मनाते हैं, क्योंकि अस्लाफ ने मनाया है, क्योंकि अस्लाफ ने मनाया है, शहर मक्का में कौन आया है, शहर मक्का। चलो मान लिया जश्न मिलाद असलाफ ने मनाया है, आप भी मना रहे हो, फिर ये झंडे क्यों लगाते हो, ये लाइटें क्यों लगाते हो, इसका जवाब जगह जगह से वो हर तरह से घेरते हैं ना, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि उनकी सारी घेराबंदी पहले हो चुकी है। हम झंडे लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं, सुन लो। जश्न मिलाद क्यों न झंडे लगाए घर घर में, क्यों न झंडे लगाए घर घर में, जबकि जिब्रील ने लगाया है, जबकि जिब्रील ने लगाया है,
जबकि जिब्रील। मिल गया जवाब। क्यों ना झंडे लगाए घर घर में, जबकि जिब्रील ने लगाया है, जबकि जिब्रील ने लगाया है। अब ये झूमे न झूमे, मगर कौन कौन झूम रहा था वो तारीखें पढ़े तो मालूम होगा, और कुछ सुन ले तो आपको पता चल जाएगा कि मस्त है आज खाने काबा, मस्त है आज खाने काबा, क़िबला दो जहां जो आया है, क़िबला दो जहां जो आया है। मुफ्ती आज़म क़िबला दो जहां जो आया है, क़िबला दो जहां जो आया है, वो हमारा नबी रहमत है, वो हमारा नबी रहमत है, जिसने दुनिया को जगमगाया है, जिसने दुनिया को जगमगाया है। शहर मक्का में कौन शहर मक्का में कौन ओ बच्चियां जिंदा दफन होगी ना अब, बच्चियां जिंदा दफन होगी ना अब, जिंदगी देने वाला आया है, जिंदगी देने वाला आया है, जिंदगी देने वाला आया है। शहर मक्का में कौन आया है, कौन पूछेगा हश्र में हमको, कौन पूछेगा हश्र में हमको, बेकसों का वही सहारा है, बेकसों का वही सहारा है, बेकसों का वही सहारा है। हर तरफ नूर का बसेरा है। और मक्ता का शेर समात फरमा लें। उनका मीलाद, उनका मीलाद तुम पढ़ो शाहिद, उनका मीलाद तुम पढ़ो शाहिद, उनका मीलाद तुम पढ़ो शाहिद, उनका मीलाद तुम पढ़ो शाहिद। आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत ने जो सिखाया है, आला हज़रत ने जो बताया है, आला हज़रत ने जो बताया है, नूर का हर तरफ बसेरा है।
दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल नूर आलम इस्लाम की कई एक मुक़्तदर और मुअक्कर शख्सियात की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनअक़िद है। उनमें पहली शख्सियत शहज़ादा पैगंबर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल जन्नती जवानों के सरदार हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह अज़मत में गुलहाए अक़ीदत पेश करना। दूसरी शख्सियत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीन व मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह विलायत बारगाह फ़क़ाहत की में हमें अपना खिराज अक़ीदत पेश करना है। वक्त ज़्यादा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ख़िताबात भी उम्दा से उम्दतर हो चुके हैं। सिर्फ नाम लिखाने के लिए अपना भी गुलों से पत्ते कुछ ले करके इन मुक़द्दस बारगाहों में हाज़िरी की सआदत और शरफ़ हासिल करने का इरादा रख रहा हूँ और उसी तौर पर कुछ जुमले आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, मगर इन्हें आप गौर से समाअत करें तो मुझ पर एहसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कायनात के इल्म से माला माल फरमाया और अंबियाए किराम को रब तबारक व तआला ने इल्म की जो दौलत अता फरमाई, सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के लिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, तमाम नाम बता दिए। किसी पैगंबर के लिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि हमने अपने पास से उन्हें इल्म अता फरमाया। गर्ज कि आप जब कुरान अज़ीम का मुताला करेंगे तो हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए अलग इरशाद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अलग इरशाद। इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम इरशादात को आपके सामने तिलावत करके बताया जाए, मगर अंबियाए किराम की जो सबसे अज़ीम खूबी और खुसूसियत है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा इल्म अपनी बारगाह से हज़रात अंबियाए किराम को अता फरमाया।
और जब अपने महबूब हम सब के आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने इस दौलत से सरफराज फरमाया, तो कहीं मेरे रब ने यह इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने उन्हें कुरान सिखा दिया। और कहीं मेरे रब ने यह इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जो न जानते थे रब ने वो सब कुछ आपको बता दिया। और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल अज़ीम आपके ऊपर है। मेरे रब ने उनके बारे में जब उन्हें इल्म से सरफराज फरमा लिया, अब उनकी अताओं का तज़किरा कुरान अज़ीम में इस तौर पर इरशाद फरमाया कि मेरा नबी गैब बताने पर बख़ील नहीं है, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, कि मेरा महबूब गैब बताने पर बख़ील नहीं है। यानी जिस तरीके से मैंने उन्हें इल्म की दौलत लाज़वाल से माला माल फरमाया है, उसी तरीके से मेरा महबूब इल्म की दौलतें बहा रहा है। सिद्दीक़ अपने दामन में समेट रहे हैं, फ़ारूक अपने दामन में समेट रहे हैं, उस्मान अलग इकट्ठा कर रहे हैं, और मौलाए कायनात इकट्ठा करके बाबुल इल्म की फ़जीलत हासिल करते जा रहे हैं। ये सारा सदका किसका है? वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इल्म बढ़ता रहा। और मेरे आका के इल्म का मामला ये है कि मेरे आका को इस खाकदाने गीती पर किसी ने पढ़ाया नहीं है। मेरे आका को जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह की बारगाह से लेकर आए। उनका हज़रत का इल्म लदुन्नी था। ऐ अमीर, हज़रत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। मेरे रब ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म लदुन्नी अता फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो इल्म अपने सहाबे किराम, अपनी उम्मत के उलमाए किराम को अता फरमाया। इन उम्मत के उलमाए किराम में कुछ वो उलमा हैं जिन्हें कसब से और मेहनत से भी इल्म हासिल हुआ है। और मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से इल्म लदुन्नी भी अता हुआ है। और उन तमाम बड़े उलमाए किराम जिनकी फहरिस्त लंबी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें इल्म की दौलत से माला माल फरमाया है, उन बड़े उलमा में, ऐसे आलिमों में जिन्हें कसबी भी इल्म अता हुआ है, वहबी भी इल्म अता हुआ है, उन शख्सियात में एक शख्सियत जिसे ज़माना इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानता और पहचानता है और अपनी अक़ीदतों का इजहार उनकी बारगाह में करता है। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो कुछ आज लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी इमाम अहमद रज़ा का इल्म है पहलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आज जिधर देखिए उन्हें इन्हीं का इल्म जो है वो फरामा नज़र आ रहा है, उन्हीं के इल्म की जौलानियाँ नज़र आ रही हैं। बेशक ये हक़ है इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रब्बुल जलाल से और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं से वो इल्म अता हुआ था। मेरे आका की बारगाह से तहकीक का वो हुनर आका आपको अता हुआ था कि इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ अपने ज़माने के उलमा के में मुमताज़ नहीं रहे, बल्कि बहुत सी तहकीकों के मामले में इमाम अहमद रज़ा का सानी न 100 साल पहले मिलता है न 200 साल पहले मिलता है। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो खुसूसियत मौला की बारगाह से अता हुई, इसीलिए उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने वालों ने इस तौर पर खिराज अक़ीदत पेश किया है, क़सीम जामे इरफा ए शहे अहमद रज़ा तुम हो, तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, यहीं आकर मिली नहरें शरीयत और तरीक़त की, हसीना मजमउल बहरैन ऐसे रौनमा तुम। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इतना इल्म अता हुआ कि उन्होंने अपनी 68 साला ज़िंदगी में इल्म का जो समंदर हमें अता फरमा दिया, आज लोग उससे हासिल करते जा रहे हैं, मगर समंदर इल्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उसकी एक दो नज़ीरें मैं आपके सामने रखूं कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी इल्मी बसीरत अता फरमाई थी और कैसा मलका आपको अता फरमाया था
जो आपके अकरान तो अकरान हैं, आपके आवान तो आवान हैं, और आपके मुआसरीन तो मुआसरीन हैं। पहले वो तहकीक का मलका और वो जौहर अगलों में नज़र नहीं आ रहा है, कुछ 100 साल तक देखा जाए। इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने वो खूबी अता फरमाई थी। अब आप ज़रा से देखें, एक मसला मौलवी अशरफ अली थानवी के पास गया और सवाल ये किया गया कि काफिर के झूठे के बारे में सवाल हो रहा है, काफिर का झूठा पाक है या नापाक? काफिर का झूठा पाक है या नापाक? मौलवी अशरफ अली थानवी ने आदमी का झूठे का जो जुज़िया है उस एतबार से जवाब दे दिया कि आदमी का झूठा चूँकि पाक है इसलिए पाक होने का उसने फतवा दे दिया। यही सवाल और अशरफ अली थानवी का जवाब सैयदना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुँचा। जब इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सवाल को पढ़ा, उस जवाब को देखा, उसे साइड रखा और इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब इनायत फरमाया, मैं बहुत शॉर्ट और मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखूं कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बेशक आदमी का झूठा पाक तो है मगर इसमें तफसील है, क्योंकि काफिर के झूठे के बारे में सवाल हुआ और जुज़िया दिया जा रहा है आदमी के झूठे के जवाब के बारे में। तो इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि आदमी का झूठा पाक तो है मगर जो सवाल किया गया है इसके जवाब में तफसील है। और तफसील की जब वो परतें खोल रहे हैं, गिरहें जब आप खोल रहे हैं, उनमें से एक दो आप समात फरमाएँ कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि झूठा आदमी यूं ही किसी का नहीं पीता है खाता है। झूठा यूं ही किसी का आदमी खाता पीता नहीं है। जिसका आदमी झूठा पीता है या तो उससे दोस्ती होगी या उससे मोहब्बत होगी और आदमी उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करता होगा, उसे मुअज़्ज़म समझ रहा होगा। आप हर किसी का झूठा खा लेते हैं, हर किसी का झूठा पी लेते हैं, मगर हुज़ूर मुहद्दिस कबीर एक गिलास को अपने लबहाए मुबारका से लगा दें, अभी मैं देखूंगा कि ये जो है सारे लोग टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपस में एक दूसरे का झूठा तो आप खाने पीने को तैयार नहीं है, मगर यही अल्लाह के एक वली ने अपने लबे मुबारक को जब गिलास से लगा दिया है, हर कोई टूटा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि मुअज़्ज़म शख्सियत है, इसलिए कि मुक़द्दस शख्सियत है, इसलिए कि वो झूठा नहीं है, वो मुतबर्रक हो चुका है, इसलिए आप पी रहे हैं। और क्यों पी रहे हैं? आपके दिलों में आपकी मोहब्बत और अक़ीदत बैठी हुई है, आपका इश्क बैठा हुआ है। इसलिए इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि आदमी का झूठा तो बिलाशुबहा पाक है, और लेकिन काफिर के झूठे के बारे में जब आपने तफसील फरमाई तो इरशाद फरमाया कि आदमी यूं ही किसी का झूठा नहीं पीता है, या तो उससे दोस्ती होगी या उससे मोहब्बत होगी या उसको मुअज़्ज़म मान रहा होगा। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अगर वो दोस्ती की बुनियाद पर झूठा पी रहा है तो कुरान अज़ीम ये इरशाद फरमाता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, जो इनसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे दोस्ती करेगा, कल मैदान मशर में अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब उन्हीं के साथ करेगा। इसलिए ऐसी सूरत में अब ये मसला वाज़े हो गया और आपने इरशाद फरमा दिया कि एक काफिर का झूठा अगर मोहब्बत के तौर पर और दोस्ती के तौर पर पिएगा तो ऐसी सूरत में ये अजाब मोल लेगा कि अब उसकी पाकी नापाकी का मसला तो अलग रह गया है। झूठा तुमने मोहब्बत के तौर पर पिया है तो काफिर से मोहब्बत का वबाल ये सामने आएगा कि काफिर का जो हश्र होगा वही उसके साथ दोस्ती करने वाले का हश्र होगा, उससे मोहब्बत करने वाले का हश्र होगा। इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने इस तौर पर परतें खोली हैं और फिर उसके बाद आखिर में जो आपने रिजल्ट फरमाया है कि चलिए मान लिया जाए ना आपकी उससे दोस्ती है, ना आप उससे मोहब्बत करते हैं, ना आप उससे अकीदत रखते हैं, ना आप उससे मुअज़्ज़म जानते हैं, मगर है तो वह काफिर। जब आप किसी काफिर का झूठा पिएंगे और कोई दूसरा आपका मुसलमान भाई उसे देखेगा तो उसके दिल में
एक गुमान और एक जन पैदा होगा। और कैसा जन पैदा होगा? या तो उस काफिर से आपकी दोस्ती है या उससे मोहब्बत है, उस मुस्लिम के और मोमिन के दिल में बदगुमानी पैदा होगी। तो इरशाद फरमाते हैं कि मन युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही ला यक़िफन्न मवाक़िफ़ तुहम। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नक़ल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि तोहमत की जगहों पर खड़ा होने से बचे, तोहमत की जगहों पे खड़ा होने से बचे। शराब आप नहीं पी रहे हैं मगर किसी शराब खाने के करीब आप जाके खड़े रहेंगे और आपका कोई मुसलमान भाई उधर से गुजरेगा, उसके दिल में बदगुमानी ज़रूर पैदा होगी, ये यहाँ क्यों खड़ा है। किसी जुआ खाने के पास आपके जाके खड़े रहेंगे, आप नहीं जुआ खेलने के गए हैं, आपका कोई इरादा नहीं है, मगर ऐसी सूरत में किसी मुसलमान की निगाह अगर पड़ी तो आपके ताल्लुक़ से बदगुमान होगा। तो मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं इसलिए ऐसी सूरत में ऐसी जगहों पर खड़े भी मत हो। इसलिए काफिर का झूठा अब इस हैसियत में इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसा जाहिर फरमा दिया है, ऐसा जाहिर फरमा दिया है कि जिसके दिल में राई के बराबर ईमान होगा वो किसी तौर पर किसी काफिर से न दोस्ती करेगा न उसका झूठा पिएगा। ये बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने रखा। ये इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बसीरत है कि अशरफ अली थानवी जिन तहों तक नहीं पहुँच सका, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो गहराई अता फरमाई, वो गिराई अता फरमाई, वो तामुक नज़र अता फरमाया और अहादीस कुरान पर वो नज़र अता फरमाई है कि आपने तहकीक भी नज़र से इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इस मसले को वाज़ेह फरमा दिया और मुसलमानों को उनके साथ मुजालसात और उनके साथ मुआक़लात, उनके साथ मुशारबत से हमेशा के लिए बचा के रखा। ये इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़हब इस्लाम के ऊपर होने वाले हमलों का दफ़ा किया। मुसलमानों के ईमान और उनके अक़ीदे पर जब खून मारा जा रहा था तो इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला जिस दौर में इस खाकदान गीती पर तशरीफ़ लाए हैं, ये दौर अगर आप देखेंगे, उस दौर के फितनों का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि और लोगों ने तो किसी एक फितने का मुकाबला किया और उसका रद्द किया और उसको बातिल को बातिल करार दिया, मगर इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला जिस दौर में तशरीफ़ लाए हैं उस दौर में कादियानियत का फितना उभरा हुआ था, वहाबियत का फितना उभरा हुआ था, नजदियत का फितना उभरा हुआ था, देवबंदियत का फितना हुआ था और इस तरीके से मुल्हिदियत का फितना उभरा हुआ था। और यही सिर्फ नहीं है, ये तो दीन के नाम पर फितने फैला रहे थे। कहीं मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे को फ़लसफ़ा भी बर्बाद करता हुआ नज़र आ रहा था, मंतिक भी बर्बाद करती हुई नज़र आ रही थी। ऐसे माहौल में इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने हर एक की सरकूबी के लिए अपने कलम को उठाया और वो जौलानियत आपने बख्शी है कि आपने हर एक का किला कमा कर दिया और इरशाद फरमा दिया किल के रज़ा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर नमाए नशर करें। वहाबिया दयामना ही सिर्फ हमारे ईमान के दुश्मन नहीं हैं। हम अपने बच्चे को जिस कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ज़रा सा उसका सिलेबस आप उठाइए और उसको भी आप पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप एक लाइन दुनिया में तरक्की करने के लिए, दुनिया में बड़ा बनने के लिए सिर्फ एक लाइन को मत पढ़िए। भेज रहे हैं कॉन्वेंट पढ़ने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए, एक इल्म हासिल करने के लिए, मगर आप नज़र रखिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका निसाब क्या है, उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है। तो हमारे नौजवान बहुत से यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ और उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सिलेबस में एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, फ़लसफ़ा के ज़रिए से पढ़ाई जा रही है और फ़िलोसफी हज़रात के हवाले से पढ़ाई जा रही है। और पढ़ाई क्या जा रही है कि ज़मीन और आसमान ये दोनों सूरज के इर्द गिर्द चक्कर करते हैं। पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? ये पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा है। और इसकी थ्योरी भी आपके सामने रखी जाती है और अब लोग साइंस सेंटर बच्चों को ले जा कर के उसको प्रैक्टिकल तौर पर दिखाते भी हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर दिखाने की कोशिश की है वो एक फिल्म ही तो है जो आपने बनाई है। किसने आसमान देखा है जा कर के? किसने सूरज देखा है जा कर के?
किसने सूरज देखा है जा करके? मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो चाँद के सफ़र की बकवासें हो रही हैं ये सब बकवास है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी को ज़मीन उसके लिए मुस्तक़र बनाया है, न फ़ज़ाओं को बनाया है, न चाँदो सूरज को बनाया है। ये सिर्फ़ आपको उलझाने के लिए सब किया जा रहा है। उसी में से एक मसला इस मामले में है। तो इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने जहाँ वहाबिया का मुकाबला किया, जहाँ देवबंदियों का मुकाबला किया, जहाँ कादियानियत का रद्द किया, जहाँ मुलीदों का रद्द फरमाया, वहीं इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसे तमाम तरह के आपने उन तमाम जो है वो सिलेबस को और उन तमाम नज़रियात को आपने रद्द फरमा दिया है जो नज़रियात हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाए जा रहे थे। और ऐसी सूरत में इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फ़अक़ली तौर पर फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन जहाँ लिखा है, वहीं मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे और उनकी तशफ़्फ़ी तसल्ली और यकीन के लिए इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान करीम और हदीस तय्यबा के रेफरेंस के साथ आपने नुज़ूल आयत फ़ुरक़ान बसुकून ज़मीन व आसमान लिख करके सुबह क़यामत तक के लिए मुसलमानों के अक़ीदों को मजबूत और मुस्तहकम बना दिया। नज़रिया ये साइंस का है कि ज़मीन हरकत कर रही है, नज़रिया ये साइंस का है कि आसमान हरकत कर रहा है, नज़रिया ये साइंस का है कि सूरज के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें चक्कर कर रही हैं। मगर इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इसका रद्द बलीग फरमाया और रद्द बलीग करते हुए इमाम अहमद रज़ा के फ़तवों की ये शान है। आपका ये तरीक़ा है कि जब कोई भी आप फतवा उठाते हैं, कोई कलम उठाते हैं फ़तवा लिखने के लिए, तो सबसे पहले कुरान अज़ीम की आयतें कोट करते हैं, फिर उसके बाद अहादीस तय्यबा कोट करते हैं, फिर उसके बाद अक़वाले सहाबा और अक़वाले फ़ुक़हा नक़ल फरमाते हैं। इस तरीके से इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा जो है वो बिल्कुल सजा हुआ मुज़य्यन रहता है। और कितने फतावे आपके ऐसे हैं, कितनी तहरीर आप ऐसी हैं कि मुज़य्यन तो ही हैं मगर मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा भी हुआ करते हैं। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने, मुसलमानों इसको गौर से सुनो, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ज़मीन अपनी जगह कायम है, आसमान अपनी जगह कायम है, चाँदो सूरज सितारे ये अपने अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। ये आपने नज़रिया पेश फरमाया। और फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को हरकत करने से रोक रखा है। फ़लसफ़ा कह रहा है कि ये गर्दिश कर रही है और इमाम अहमद रज़ा कह रहे हैं कुरान से इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान को हरकत करने से रोक रखा है। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इस आयत करीमा को कोट करने के बाद इस आयत करीमा की तफसीर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो मुअज़्ज़ज़ सहाबे किराम की तफसीर आपने नकल फरमाई और उनकी तफसीरों से आपने इसको और ज़्यादा मुज़य्यन भी फरमाया, इसको और ज़्यादा मुस्तहकम भी फरमाया, इसको और ज़्यादा मजबूत भी फरमाया। उन दो सहाबे कराम में से पहले सहाबी अफ़क़हुस सहाबा अब खुलफ़ाए राशिदीन के बाद फ़क़ाहत में सबसे ऊंचा जो मर्तबा है वो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। उनकी तफसीर नक़ल फरमाते हैं। और उसके बाद दूसरे सहाबी जो है मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे चहीते सहाबी हैं, मेरे आका के ऐसे करीबी सहाबी हैं कि और सहाबी तो सहाबी हैं, वो और बातें पूछा करते थे मगर वो सहाबी वो हैं कि जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज की बातें कुरेद कुरेद कर पूछा करते थे, खोद खोद करके निकाला करते थे, जिनको साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दो सहाबे किराम की तफसीर को आप सामने रखते हैं। कौन? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं। वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जिनके बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रज़ीतु लि उम्मती मा रज़िया लहा इब्नु उम्मे अब्द। मैं अपनी उम्मत के हक़ में उन तमाम चीज़ों से राज़ी हूँ जिनसे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद राज़ी हैं। व करहतु लि उम्मती मा करहा लहा इब्नु उम्मे अब्द। और मैं उन तमाम चीज़ों को नापसंद करता हूँ जिन चीज़ों को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नापसंद फरमाते हैं। यानी
यानी मतलब ये हुआ मेरे आका ने ये सर्टिफिकेट अता फरमा दी। अब्दुल्ला इब्न मसूद का कहा मेरा कहा है, अब्दुल्ला इब्न मसूद की रज़ा मेरी रज़ा है, अब्दुल्ला इब्न मसूद का मौक़िफ़ मेरा मौक़िफ़ है। अब अब्दुल्ला इब्न मसूद का मौक़िफ़ क्या है और सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ क्या है? इरशाद फरमाते हैं ये दोनों हज़रात कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ने हरकत करने से रोक रखा है, ज़मीन और आसमान ये चक्कर नहीं कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं कि इन दोनों बुजुर्गों ने यह फरमाया है कि ज़मीन सूरज के इर्द न मुस्तदीर होकर के हरकत कर रही है न मुस्तकीम होकर के हरकत कर रही है। यानी मुस्तदीर का मतलब है कि इस तौर पर न ज़मीन घूम रही है और मुस्तकीम का मतलब न इस तौर से ज़मीन घूम रही है ना इस तौर से ज़मीन घूम रही है और ना ऐसे घूम रही है, ज़मीन अपनी जगह पे कायम है। इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये चाँद ये सूरज और ये सितारे सब अपने अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़लसफ़े का जवाब दिया और इस तरीके से स्कूल जाने वाले लोगों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाई। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान अज़ीम में उनकी निगाह कितनी गहरी थी और अल्लाह ने कैसी बसीरत अता फरमाई थी। आप ज़रा देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को मबऊस फरमाया। अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, किस लिए तशरीफ़ लाए? इसलिए वो तशरीफ़ लाए ताकि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रास्ता दिखाएं, हिदायत के रास्ते पर चलाएं, जन्नत की तरफ उन्हें ले जाएं, जहन्नम से उन्हें बचाएं, अल्लाह की मारफत उन्हें कराएं। इसलिए अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर मबऊस फरमाया है। अब आप ज़रा मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, इसलिए कि हुज़ूर मुहद्दिस कबीर क़िबला बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, गुफ्तगू कभी और आपसे मुलाकात होगी तो इस मसले पर होगी, मगर मैं आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ कि अंबिया किराम की आने और उनकी बेसत का ये मकसद होता है कि वो लोगों को राह रास्त पर लगाते हैं। मगर अगर ये यकीन से मालूम हो जाए पहले ही कि मैं चाइना का सफ़र कर रहा हूँ और वहाँ जाने के बाद मैं सफ़र करूँगा, पैसा खर्च करूँगा, मेहनत लगाऊँगा और सफ़र की तकाने बर्दाश्त करूँगा, मगर मुझे एक पैसे का फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो अब बताओ कि चाइना का सफ़र करेगा कि नहीं? आदमी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि पहले ही जब मालूम हो गया है कि मैं चाइना का सफ़र करूँ या कोई और मैं तजारत का सफ़र करूँगा मगर यकीनी तौर पर मुझे मालूम है कि उसमें फ़ायदा नहीं हासिल होगा, तो ऐसी सूरत में आदमी अपनी मेहनत क्यों लगाएगा, अपना पैसा क्यों लगाएगा और अपना वक्त क्यों ज़ाय करेगा? ऐसा आदमी नहीं कर सकता है। जब एक आदमी अपने मकसद को पाने के बारे में उसे यकीन हो जाए कि मुझे नहीं मकसद मिलने वाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को जिस खाकदाने गीती पर भेजा है उसका मकसद अजीम यही तो है कि वो अल्लाह के बंदों को, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लगा करके वो जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, जन्नत के रास्ते पर लगाएंगे। अब आप ज़रा देखें कि जब हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहि रहमतुर रिज़वान जो रईसुल तहरीर है, जो रईसुल कलम है, जब आपका कलम उठता है और कुरान अज़ीम के तर्जुमों पर जब आप जो है एक तकाबुली जायज़ा लिखते हैं तो एक आयत करीमा उसमें से मैं आपके सामने रखता हूँ और बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को कैसी नज़र अता फरमाई थी, इमाम अहमद रज़ा को कैसा इल्म अता फरमाया था। बेशक इन चीज़ों के देखने के बाद ज़ुबान नहीं दिल ये कहता है कि इमाम अहमद रज़ा का इल्म कसबी कम था और अल्लाह की बारगाह से अताई ज़्यादा था। कुरान अज़ीम में सूरह बकरा की बिल्कुल शुरू की आयत इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। मोमिनीन का जिक्र करने के बाद खुले हुए काफिरों का जिक्र हो रहा है। कुरान क्या कह रहा है? इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसका तर्जमा अशरफ अली थानवी, महमूदुल हसन देवबंदी और दूसरे तराजिम जो इन मजहबों ने किए हैं उसका तर्जमा, उसका मफ़हूम यही है कि बेशक आप इन काफिरों को डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने के नहीं। वो उनको आप डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने के नहीं। रईसुल तहरीर हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब अलैहि रहमा यहाँ पर नोट लिखते हैं कि अगर उन अंबिया किराम के यहाँ आने से, उनकी बेअसत से अगर किसी को ईमान की दौलत नसीब न हो तो फिर उसके बाद उनकी मकसद बेअसत का जो मकसद है वो तो फौत हो गया। और वो कहाँ से मिल रहा है? वो इन हजरात के तर्जमे में नज़र आ रहा है। इन लोगों ने जो तर्जमा किया
उनमें अम्बिया किराम की जो बिअसत का मकसद अजीम है वो फौत होता हुआ नजर आ रहा है। अम्बिया तो इसलिए नहीं आए हैं ना, वो तो आए हैं एक मकसद लेकर के, और उस मकसद में कामयाबी पाने के लिए आए हैं, हमें कामयाब करने के लिए वो आए हैं। मगर इनका तर्जमा ये कह रहा है कि वो आकर के डराएं चाहे न डराएं, लोग ईमान लाने के नहीं। तो बताइए कि फिर अम्बिया किराम के आने से फ़ायदा हुआ? ये किसका तर्जमा है? ये अशरफ अली थानवी का तर्जमा, महमूद हसन देवबंदी का तर्जमा और दूसरे बदमज़हब का तर्जमा है। मगर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत का नाम है जिन्होंने अज़मत रिसालत को खूब समझा है, जिन्होंने मकसद बिअसत को खूब अच्छी तरीके से जाना है। इसलिए इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तर्जमा इसका क्या फरमाते हैं? बेशक जिनकी किस्मत में कुफ्र है, बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने के नहीं। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, ऐ महबूब आपको लोगों के लिए भेजा जा रहा है, मगर लोहे महफूज पर जिनके लिए काफिर लिख दिया गया है वो तो ईमान नहीं लाएंगे। मगर लोहे महफूज पर जिनके लिए ये नहीं लिखा गया है, ऐ महबूब आप दावत पेश कीजिए, लोग ईमान लाएंगे। आपको बशीर बना के भेजा जा रहा है, जन्नत की खुशखबरी दीजिए। आपको नज़ीर बना के भेजा रहा है, जहन्नम से आप लोगों को बचाइए। और मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये काम अंजाम दिया और दावत आपने पेश की है, तो उस दावत ही का नतीजा तो है कि आज हम ये पढ़ रहे हैं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। फर्क समझ में आया आपको? इस जज्बे से ज़्यादा आप अगर इस बात को समझ लेंगे और इस पर अमल करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा होगा। वक्त बहुत कम है, कदर कीजिए। समझ में आया आपको फ़र्क? हम क्यों कहते हैं कि बदमज़ामत से दूर रहो? अरे उन्होंने अम्बिया किराम की अज़मत पे जो धूली ही नहीं झोंकी है, बिल्कुल उसे ख़त्म करने का जो उन्होंने पक्का मुसम्मम इरादा करके जो उन्होंने अंग्रेज़ों की खूब जो है ग़ुलामी की है, इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने वो सारे पर्दे खोल दिए, वो सारे राज आपने खोल दिए। और इनका घिनौना चेहरा जो नकाब पड़ी हुई थी नमाज के नाम की, नकाब पड़ी हुई थी रोज़े और दूसरे इबादतों के नाम की, इमाम अहमद रज़ा ने इस नकाब को नोचा और उनकी करी सूरत सामने रख करके आपको बता दिया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये एहसान है, इसलिए आप इस एहसान को मानो और उस दौर को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक रहमत बना करके हमारे दरमियान इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैदा फरमाया है। किस दौर में इमाम अहमद रज़ा आए? उस दौर में आए कि इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने आ करके जो ईमान पर और अकीदे पर शब खून मारा जा रहा था, आपने उन तमाम लोगों के चेहरों को बेनकाब किया, उनका आपने मुकाबला किया और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सच्चा अकीदा होना चाहिए था, अल्लाह के हवाले से जो सच्चा अकीदा होना चाहिए था, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा औलिया अल्लाह, अकीदा सहाबा, इन तमाम अकीदों को जो कुरान और हदीस से छन करके आए हैं, इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उनको पेश किया। शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता जी थे लोग इल्मे सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरका, वाह या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरक था। कुफर पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिली सिमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दीन अहमद रज़ा कहने लगे, उम्मते खत्म रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान और हुर्मत के निगाह जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।